जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.1 स्टैंडर्ड 10 क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर अभी हम बात कर रहे हैं 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हो कि आपको बोला है कि die is thrown once, find the probability of getting a prime number, find the probability of getting a prime number। कोई भी नंबर जो है वो प्राइम नंबर आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। एंड सेकंड आपको बोला है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। कोई भी एक नंबर जो है अगर डाइस को थ्रो करते हैं और वो नंबर जो है वो 2 and 6 के बीच में आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। और अन डाइस इज थ्रोन एंड अन ऑड नंबर, अगर वो ऑड नंबर आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। तो पहले तो आपको पता है कि जो स्नैक एंड लैडर में हम डाइस से खेलते हैं, वो स्नैक एंड लैडर में डाइस से खेलते हैं तो उसमें आउटकम्स कितने आते हैं, तो कि 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं कि अगर डाइस इज थ्रोन एंड द नंबर कम्स इज 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 आउटकम्स हुए। If a dice is thrown and a number is a prime number, जो भी क्वेश्चन आपको पूछा है वही हम लिख रहे हैं। A dice is thrown and a number of outcomes is prime number। अभी what is the prime number? A prime number means जो भी नंबर के दो only 2 फैक्टर्स अवेलेबल हो। जो भी नंबर जो है वो 2 फैक्टर्स ही अवेलेबल है, एक तो एक 1 एंड एक इटसेल्फ। यानी कि यहाँ पे कौन से ऐसे नंबर है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स पॉसिबल है। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर। सबको चेक कर लेते हैं। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर, इसलिए 1 को स्किप करेंगे। देन 2, यस 2 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज उसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं 1 and 2। देन अगेन 3 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर, क्योंकि 3 के भी हमें 2 ही आउटकम्स मिलते हैं। 4 के 2 आउटकम्स नहीं मिलते हैं, 1 2 and 4 3 आउटकम्स हुए, इसलिए 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 5 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 6 के कौन से आउटकम फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 and 6, यानी कि 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है एंड 6 के टेबल में आता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमें टोटल आउटकम्स 3 मिले। तो यहाँ पे हम ये प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखेंगे, P of A इज़ इक्वल टू m/n। देन हमारे फेवरेबल आउटकम्स की काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 देन 3 एंड टोटल आउटकम्स आपको पहले से ही मालूम है कितने हुए, 6। तो 3/6 कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ऐसे करके आउटकम्स हमारे प्रोबेबिलिटी होगी आंसर P of A इज़ इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो प्राइम नंबर है कि अगर डाइस को थ्रो करते हो और वो प्राइम नंबर है वो ख़त्म हो जाता है। देन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। जो नंबर है वो 2 and 6 के बीच में आ रहा है, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अ डाई इज़ थ्रोन एंड अ नंबर इज़ लाइंग बिटवीन 2 and 6, that event is denoted as B, then P of B is equal to M। अभी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया है सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखते जाना है और फेवरेबल आउटकम्स ढूंढने के। तो अभी 2 and 6 के बीच में नंबर जो आएगा वो क्या हो सकता है, तो कि 3 4 and 5। तो m इज़ इक्वल टू 3 4 5, बट m इज़ इक्वल टू 3। टोटल नंबर तो आपको पता है 6। देन P of B इज़ इक्वल टू m/n, 3/6, फिर से यहाँ पे 1/2। देन P of B इज़ इक्वल टू 1/2। जो नंबर है वो 2 and 6 के बीच में आ रहा है, उसके भी आंसर 1/2
2 होगा। इन थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है बच्चों कि थर्ड क्वेश्चन में आपको है कि अगर वो फेस का ओड नंबर, अगर वो ओड नंबर है, अगर डाइस को थ्रो कर रहे हैं और आपको वो नंबर आ रहा है वो ओड नंबर है, ओड नंबर के चांसेस कितने हैं? तो पहले हम लिख लेते हैं अ डाइस इज थ्रोन एंड अ नंबर इज ओड नंबर दैट इवेंट इज डिनोटेड एज अ पी ऑफ सी देन एम इज इक्वल टू ओड नंबर के चांसेस 2, 4, 6 देन पी ऑफ सी इज इक्वल टू एम अपॉन एन, यानी कि इसका 3/6 से 1/2। ओड नंबर भी 3 ही है, यानी कि 2, 4 एंड 6, तो इसका आंसर भी 1/2 होगा।